कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ये डायलॉग हम सब ने सुना है। ओम शांति ओम का आइकॉनिक सीन है। पर क्या कभी सोचा है कि ये सिर्फ एक फिल्मी लाइन है या लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट? हम सबकी लाइफ में एक सैंटियागो छुपा है। वो लड़का जो भेड़ बकरियां चराते वक्त सपने देखता था कि वो दुनिया घूमेगा। हम लोग भी तो वही करते हैं ना। ऑफिस की क्यूबिकल में बैठ के या कॉलेज की कैंटीन में चाय पीते हुए हम सबका अपना एक हिडन ट्रेजर है जो हम ढूंढना चाहते हैं। पर प्रॉब्लम पता है क्या है? हम लोग ओम बनने से पहले ही हार मान लेते हैं। पाउलो कोएल्हो की बुक द अल्केमिस्ट का कोर कॉन्सेप्ट है पर्सनल लेजेंड। सिंपल भाषा में कहें तो वो रास्ता जो सिर्फ आपके लिए बना है। अब इसे कनेक्ट करो हमारे अपने शाहरुख खान से। एक लड़का दिल्ली से आता है, पॉकेट में सिर्फ कुछ रुपए और आंखों में बड़े सपने। उसके पास कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, पर उसके पास उसका पर्सनल लेजेंड था। सैंटियागो को किंग मेल्चियाजेडेक मिलते हैं जो उसे रास्ता दिखाते हैं। वैसे ही लाइफ हमें ओमेंस देती है। एसआरके की लाइफ में वो ओमेंस क्या थे? उनका थिएटर ज्वाइन करना, मुंबई आना और हर रिजेक्शन के बाद भी ये कहना कि एक दिन मैं इस शहर पे राज करूंगा। द एल्केमिस्ट कहती है जब आप अपना रास्ता चुन लेते हो तो यूनिवर्स आपका दोस्त बन जाता है। पर रास्ता इतना सिंपल नहीं होता। बीच में किंग मिलते हैं तो चोर भी मिलते हैं। चलो अब थोड़ा लॉजिक की बात करते हैं। बुक का नाम है द एल्केमिस्ट। एल्केमी का मतलब होता है बेस मेटल को सोना बनाना। अब हमारे यहाँ मम्मी हमेशा कहती है, बेटा मेहनत करोगे तो मिट्टी भी सोना बन जाएगी। ये कोई मेटाफर नहीं है, ये प्योर साइकोलॉजी है। फर्स्ट, फियर ऑफ फेलियर। सैंटियागो को डर लगता है अपनी भेड़ों को छोड़ने में। हमारा डर क्या है? लोग क्या कहेंगे, या अगर स्टार्टअप फेल हो गया तो? द एल्केमी सिखाती है कि डर एक्चुअली फेलियर से ज़्यादा फेलियर के ख्याल से होता है। सेकेंड, द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। बुक कहती है कि पूरी दुनिया एक ही भाषा बोलती है, लव और पैशन। जैसे हमारी मैथोलॉजी में अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखती थी, वही फोकस है लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपका इंटेंशन साफ है तो रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। थर्ड, मकतब, मतलब इट इज़ रिटन। पर इसका मतलब ये नहीं कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ। इसका मतलब है कि अगर आपने कोशिश की है तो रिजल्ट तो लिखा जा चुका है। सोचो, अगर सैंटियागो डिजर्ट में डर के वापस चला जाता तो क्या वो कभी अल्केमिस्ट से मिल पाता? नहीं ना। वैसे ही अगर हम अपनी कंफर्ट जोन की भेड़ बकरियों को नहीं छोड़ेंगे तो पिरामिड्स तक कैसे पहुंचेंगे? स्क्रिप्ट का सबसे बड़ा लेसन पता है क्या है? सैंटियागो को खजाना वहीं मिलता है जहां से उसने शुरू किया था, उस पुराने चर्च के नीचे जहां वो सोता था। पर ट्विस्ट ये है कि अगर वो इजिप्ट नहीं जाता तो उसे कभी पता ही नहीं चलता कि खजाना उसके घर के नीचे है। हम सब लाइफ में भटकते हैं, ठोकर खाते हैं, पर वो प्रोसेस ही असली गोल्ड है। एक्सपीरियंस ही वो एल्केमी है जो हमें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। हम सब चाहते हैं कि एक दिन हम गोल्ड बन जाएं, पर हम आग से डरते हैं। याद रखना, बिना तपे लोहा कभी तलवार नहीं बनता। दोस्तों, लाइफ की स्क्रिप्ट हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम लिखते हैं, पर क्लाइमेक्स हमेशा हमारे हाथ में होता है। खजाना पाने के लिए मंजिल तक पहुंचना जरूरी नहीं है। मंजिल की तलाश में खुद को बदल लेना ही असली एल्केमी है। अगले हफ्ते मिलते हैं एक नई किताब और एक नई कहानी के साथ। तब तक अपने सपनों की शिद्दत बरकरार रखिए, क्योंकि मुक्तब सब लिखता है, बस आपको पढ़ना आना चाहिए।